नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज ये श्लोक लद्दाख का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि सोनम वांगचुक जी भी बोल रहे हैं, और ये इसलिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो अपना वादा देकर मुकर गई है। क्या ये वादा था और क्या ये कहानी है? जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इस बारे में, इसकी छोटी सी जानकारी देते हैं। यह है सोनम वांगचुक जी, जो लगभग पिछले 7 दिनों से, आज 7वां दिन है, 7 दिनों से एक आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। और ये भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वचन देकर मुकर गए हैं। वो वचन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख में उनकी जनता को बताया था कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी तो वो लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। 6 शेड्यूल के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद लोकतंत्र की बहाली की जा रही है, उसी तरीके से लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली की जाएगी और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और तमाम सुख सुविधाएं जो एक राज्य को मिलती हैं वो सारी इनको मिला करेगी, क्योंकि अभी तक जो लद्दाख है वो एक केंद्र शासित राज्य है। वहाँ पे हमारे एलजी साहब, गवर्नर साहब की राज चलता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक जी ने एक भूख हड़ताल करी थी। अभी कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक भूख हड़ताल की थी, जिसमें लाखों लोगों का उनका सहयोग, लाखों लोगों का सहयोग उनको मिला था। लाखों लोग उनके इस भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। तो अभी ये सारा मुद्दा है और आज 7वां दिन हो गया है अपने सोनम वांगचुक जी को, और भूख हड़ताल की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। क्योंकि जब 7 दिन तक कोई आदमी कुछ खाएगा नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर तो कमजोर हो गई, और अब उनके चेहरे पे ये कमजोरी दिखने भी लगी है। अभी परसों रात को जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ था तो उसमें बताया गया था कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो गया है। तो जब शरीर में कुछ जाएगा नहीं तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक सी बात है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात जो है वो ये है दोस्तों कि आज सोनम वांगचुक जी को 7 दिन हो गए भूख हड़ताल करते हुए। आज तक केंद्र से कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनके पास नहीं आया है, किसी ने भी इनकी खैर खबर नहीं ली है, और 7 दिन से ये भूखे बैठे हुए हैं। और कई लोग इनके साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी आज की वीडियो में इन्होंने बताया कि करीब 300 लोग कल इनके साथ भूख हड़ताल पे आए थे, और काफ़ी लोगों ने इनके साथ बैठ के प्रार्थनाएं की हैं, पाठ पूजा की है, भूख हड़ताल भी की है। ये लोग जिस कंडीशन में भूख हड़ताल कर रहे हैं वो वाकई में हैरत अंगेज है, क्योंकि लद्दाख के अंदर अभी भी लगभग -3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब ठंड का टेम्परेचर है। अगर बाहर खुले में पानी रख दिया जाए तो वो जम भी जाएगा। आज उन्होंने अपनी इस वीडियो में अपने भूख हड़ताल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं और इन्वायरमेंट को लेके बहुत कुछ बताया। यहाँ तक कि आज की इस वीडियो में इन्होंने कुछ साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें भी बताई हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी वो भी आप सुने। और एक मेरी अपील है खास तौर से सभी देशवासियों से, और खास तौर से लद्दाख के लोगों से जो हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। सोनम वांगचुक से जुड़ी जितनी भी तमाम खबरें हम आपको दे रहे हैं, आप लोग इन खबरों को देख तो रहे हैं, परंतु इस खबरों को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो और अगर आपको सोनम वांगचुक जी का साथ देना है तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सोनम वांगचुक जी से जुड़ी तमाम खबरें लोगों तक पहुंचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थन में आए। और एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि सोनम वांगचुक जी इतने बड़े एक स्तर पर एक भूख हड़ताल कर रहे हैं, लाखों लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, परंतु हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, जो सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी हुई है। किसी भी बड़े चैनल में, किसी भी बड़े न्यूज़पेपर में आपको सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं मिलेगी। पूरी तरीके से उनको खबरों से गायब कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक व्यक्ति अपने पर्सनल स्वार्थ के नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है। 7 दिन तक हो गए, 7 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पे बैठे हुए, परंतु कोई बड़ी मीडिया अभी तक उनको कवर करने के लिए नहीं पहुंची है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो ये बड़ी, मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी लालत वाली बात भी है हमारे देश की गोदी मीडिया के लिए, जो इतने बड़े मुद्दे के ऊपर चुप्पी साध के बैठी हुई है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को देखें आप, और क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी वो भी देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।
और अगर आप किसी तरीके से सोनम वांगचुक जी का समर्थन कर सकते हैं तो करिए, उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारे देश के लिए और लद्दाख के लिए, लद्दाख की जो उनकी डिमांड है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो लद्दाख के लोगों के लिए, उनके भले के लिए उनकी कुछ डिमांड्स हैं। तो आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, सलाम जुले। ये मेरे 7वें दिन के अनशन का शुरुआत है सुबह सुबह, और मेरे साथ लगभग 60 से ज्यादा लोग, जिसमें बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सब बाहर खुली हवा में अनशन पर हैं। और मौसम का बोलें तो वो आज और भी गर्म हुआ है, -3 के करीब। और आप देख रहे हैं ये जो पानी है ये आधा पिघला आधा जमा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ जो कि अभी अभी पड़ना शुरू हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब बादल छाते हैं तो उससे गर्मी थोड़ा और बढ़ जाता है, और जब बर्फ होती है तो और भी बढ़ जाता है। तो यही वजह है। वो क्यों, थोड़ी सी विज्ञान में आपको बताऊं। जब हम पानी से भाप बनाते हैं, यानी कि उसे उबालते हैं, तो उसमें आग जलाना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। मगर फिर जब वही भाप दोबारा से पानी बने, जैसे ओस का बनना या ठंडे गिलास पर बूंदे बन जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इसे, तब गर्मी निकल के बाहर आती है, रिलीज होती है, वही गर्मी जो आग से हुई थी। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल जो कि भाप है वो बर्फ बन जाता है तो उसमें से गर्मी निकल के आती है। इस गर्मी को हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, आप और पढ़िएगा। मगर उस लेटेंट हीट के रिलीज के वजह से ये मौसम और भी गर्म हो जाता है, जो कि हमारे साधारण समझ के विपरीत है। तो ये तो हुआ इसका साइंस। बहरहाल मैं बहुत अच्छे से हूँ 7वें दिन पे भी। और मैंने कई दिन पहले आप सबसे कहा था कि ये जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये भारत के आदर्शों की लड़ाई है, सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। और जुड़ने का तरीका है, आप अपने अपने राज्यों में, शहरों में, गाँव में लद्दाख मित्र समूह, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप्स बनाएं। और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं। और इन ग्रुप्स के कोऑर्डिनेटर हैं श्री दिलीप जैन, जो कि लगभग 20 साल से लद्दाख से और मुझसे जुड़े हैं। तो मैं उनसे अभी पूछना चाहूँगा अपडेट, ये लद्दाख मित्र या फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख का कैसा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जैन हूँ, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर से। लद्दाख से इंस्पायर होकर मैंने अपना कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ा और अरावली और सह्याद्री में पर्यावरण क्षेत्र में काम करता हूँ। यहाँ की हालत देख के जरूरी है कि हम लद्दाख और हिमालय को बचाए रखें, और इसीलिए मैं फुल हार्टेडली लद्दाख के ये सेफगार्ड मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। लास्ट 3-4 दिनों में फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख में लगभग 2000 लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, 300 लोग ने पर्सनल व्हाट्सएप किए और 150 लोग ने पर्सनली फोन भी किए अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए। मैं चाहता हूं कि और लोग भी जुड़े और इंडिपेंडेंटली हर सिटी में हम जो चैप्टर्स बना रहे हैं उसमें लीड ले। ऑलरेडी हमारे पुणे, पटियाला में चैप्टर्स एक्टिव है, बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर में चैप्टर्स इन द प्रोसेस है, और लोग जुड़ेंगे तो हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, नॉट जस्ट फॉर लद्दाख बट ऑल्सो टू लर्न कि हम अपने क्षेत्र में पर्यावरण को कैसे बचाएं और कैसे मूवमेंट को बढ़ाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लद्दाख मित्र बनेंगे, खासकर जो लद्दाख आए हैं टूरिस्ट की तरह, जिनकी संख्या लगभग 10-12 लाख होगी, उनसे तो हम बहुत उम्मीद करते हैं। आप लोग तो इसका नेतृत्व ले सकते हैं अपने अपने राज्य और शहरों में, और इस तरह से लद्दाख और भारत को सशक्त कर सकते हैं। तो कृपया दिलीप जी से समन्वय करें और अपने अपने राज्यों में लद्दाख मित्र संघ बनाएं, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर। और आने वाले संडे 17 मार्च को अपने अपने शहर, गांव में
पिछले साल की तरह लद्दाख के लिए समर्थन जताएं, हो सके तो एक दिन के अनशन पर बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद।